हेलो एवरीवन, भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए दौज पूजने की तैयारी चल रही है। तो सामने वाली जो भाभी जी हैं वो दौज बना रही हैं। तो जहाँ गोबर अवेलेबल हो जाता है ना, वहाँ तो हमारे यहाँ की ज़्यादातर महिलाएं गोबर से ही दौज बनाती हैं। लेकिन जहाँ अवेलेबल नहीं होता या फिर जो गोबर से दौज नहीं बनाती हैं, वो पाटे पर बना लेती हैं या फिर दीवार पर बना लेती हैं और फिर दौज की पूजा करती हैं। तो कहानी में जो भी चीज़ें आती हैं ना, उसके हिसाब से देखिए चावल है, दाल रख दिया है, तो इस तरह से वो दौज माता बना रही हैं और फिर मैं वहाँ पूजने जाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपको भाई दूज, होली और धुलंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली और धुलंडी तो निकल चुकी है, लेकिन आज भाई दूज है तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। और वैसे मुहूर्त बहुत जल्दी का था, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो गई। तो जहाँ मैं पूजने जा रही हूँ वहाँ की लेडीज़ों ने पूज ली है, तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों पूजा करने जा रहे हैं। थाली मैंने पूजा की तैयार कर ली है। तो इसमें दूध, चावल, रोली, थोड़ी सी हल्दी और ये जो उड़द की दाल है साफ छिलके वाली, ये मैंने रख ली है। और साथ में मिठाई में गुलाब जामुन रखे हैं। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। हमारे यहाँ बहुत सारे फूल आ रहे हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ें हमारे यहाँ से फूल तोड़कर ले जाती हैं। और सामने वाली भाभी जी भी फूल तोड़कर ले गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भगवान की पूजा में मैं भी कुछ फूल अर्पण करूँ, इसीलिए मैंने कुछ फूल तोड़ लिए। और जब मैं वहाँ पूजने गई तो मैंने सोचा कि मैं और रुचि हम दोनों ही मिलकर पूजा करेंगे। लेकिन वहाँ जाकर देखा कि 3-4 लेडीज़ें अड़ोस पड़ोस की और आ गई थी। तो चलो अच्छा हुआ, मैं अकेले नहीं पूजूंगी, साथ में पूजा करने के लिए मेरे साथ कुछ लेडीज़ें हैं। तो आज मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहन ली, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है कि मैं उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती हूँ और मुझसे संभलती भी वही है। लेकिन आज क्या है, पूजा थी, बहुत बड़ी त्यौहार है हमारा भाई दूज का, ये रोज़ रोज़ तो आता नहीं है। तो फिर मैंने सीधे पल्ले साड़ी पहन ली, क्योंकि और थोड़ा एक बोला लगा लिया तो थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, मन को बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हाँ हमारा थोड़ा लुक चेंज हो गया। तो हमारे मन को जो खुशी मिलती है ना छोटी छोटी चीज़ों में, वो हमें कर लेनी चाहिए। तो मैं जब वहाँ पूजा करने गई तो मैंने सोचा चलो अकेले ही पूजा करनी है। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो हमारे एक पड़ोस में भाभी जी, उनकी बेटी और 2 बहुएँ आई हुई थी, तो वो भी पूजा कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, अकेले पूजा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए और सुनने के लिए 3-4 अगर लेडीज़ें हों तो अच्छा भी लगता है। क्योंकि अकेले अकेले पूजा में कहानी सुनो और सुनाओ तो वो आनंद नहीं आता है। तो हम लोग पूजा करने बैठ गए। आप जुड़ी ना, वो आप जुड़े और ना मैंने मिला, फिर आप जुड़ी, मेरे भाई बहन की आप जुड़ी, फिर सास की की आप जुड़ी, दोनों से जुड़ी। जब बैठे भैया बहन मिली, भैया से अरे भैया कहाँ चलो, कि मैं तो जब से खड़ा हूँ, मैं सोचा मेरी बहन बहुत जल्द कबीली है जो मुझसे मिल। जब हम लेडीज़ों ने पूजा कर ली तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप कहानी सुना दो। मैंने भी कहा कहानी सुना दो। कई बार क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं ना कोई भी, तो एक दूसरे से कहते हैं कि कहानी सुनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि कहानी तो मुझे आती है, तो फिर मैं ही सुना देती हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा करो, तुम लोग हाथ में अपने चावल ले लो। और मैंने भी चावल ले लिए और मैं कहानी सुनाने लगी। और वो कहानी सुनती भी जा रही थी और ये दोनों छोटी छोटी बेटियाँ इनको बताती जा रही थी कि किस तरह से तुम्हें पूजा करनी है। देखिए बच्चे किस तरह से कितने लगन से पूजा कर रही हैं। मैंने इसमें वो कहानी सुनाई जो कि भाई दूज में सुनाई जाती है। जैसे कि एक जो बहन होती है अपने भाई के लिए कितना बड़ा त्याग करती है, उसकी खुशी के लिए, उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए अपने घर को, बच्चों को, पति को छोड़कर और अपने पीहर आ जाती है, पागल बन जाती है। जब अपने भाई की ज़िंदगी से पूरा संकट को ख़त्म कर देती है, उसके बाद ही वो अपने पीहर जाती है और जब बताती है सबको कि मैंने किस तरह से अपने भाई के लिए अपनी ज़िंदगी को संकट में डाल दिया था। तो हर बहन को अपने भाई के लिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे निभाना चाहिए। जहाँ भी भाई को संकट हो या बहन को संकट हो,
तो एक दूसरे के लिए हमें पूरा त्याग करना चाहिए और पूरा साथ देना चाहिए। और फिर उस कहानी को सुनाने के बाद मैंने एक कहानी और सुनाई, जो कि लौनी पौनी की सास बहू की कहानी है। तो ये कहानी बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी लगी सबको। और उसके बाद फिर हमने एक और भाई दूज का जो गीत गाया जाता है, जिसमें भाई अपने बहन को किस तरह से तिलक करती है, वो गीत गाया। और उसके बाद फिर हमने एक बधाई गीत गाया। फिर दौज माता की पूजा, कहानी, गीत और बधाई गाने के बाद दरवाजे पर जो दोनों तरफ पूजा की जाती है वो हमने की। तो पहले जो हमारे साथ जो लेडीज जिन्होंने पूजा की थी, पहले उन्होंने पूजा कर ली एक साइड, फिर मैंने पूजा की। उसके बाद वो दूसरी जगह पूजा करने लगी और मैं वहाँ पहले पूजा करके उठी और फिर मैंने उनकी पूजा हो जाने के बाद मैंने भी वहाँ पूजा की। वही पूजा की जैसे चावल, चंदन, कुछ मीठा, रोटी, वो सब रख के, और उसके बाद हम ने सबने मिलकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया। हम सब ने मिलकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर जल्दी जल्दी छाया में आ गए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है तो पैर जलने लगे थे। फिर छोटी जो हैं वो बड़ों के पैर छूने लगी। मैंने भी, हमारी जिठानी है, इनके पैर छुए। वैसे पैर छुलवा नहीं रही थी, लेकिन मैंने पैर छू लिए। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आके फिर भाई दूज है आज, इसलिए रुचि ने मोहित का तिलक किया। तो ये तिलक कर रही है। उसके बाद कह रही है, मम्मी मैं मिनी और चिंटू इन दोनों का तिलक भी कर देती हूँ। तो ये इन दोनों का तिलक भी करेगी इसके बाद में। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। बहुत ही शुभ मंगल में आपका दिन हो।